तुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर नमन प्रणाम वंदन। इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हम जिस यात्रा के सहपथिक हुए हैं, प्रभु हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएं। और वो मंजिल क्या है वो वही जानते हैं, हम तो ये मंजिल जानते ही नहीं, बस चल पड़े। प्रभु ने हमें चलाया, कहा उठो, हम उठ गए और हम चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, प्रभु हमें ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम उन्हीं को बुलाते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाए। तो वो कहते हैं, कल वाला श्लोक हम फिर से देखते हैं, पूरा नहीं हुआ था। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वो कहते हैं कर्म योग का आरंभ अगर हो जाए तो उसका कभी अंत नहीं होता, उसका कहीं नाश नहीं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि देखो, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं, 39 श्लोक से लेके 45 श्लोक तक कर्म योग की व्याख्या है। और इस कर्म योग की व्याख्या से पहले, यानी अगर हम इस अध्याय के श्लोकों को देखें तो 12वां और 13वां जो था वो आत्मा की नित्यता और अनित्यता का था। 14वें श्लोक में इंद्रिय विषय संयोग बताया था कि मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय। उसके बाद 11 से 30 तक सांख्य योग से किस तरह समता प्राप्त की जाए, समत्व बुद्धि आ जाए, आपको ज्ञान हो जाए, उसका विवेचन था। 31 से 48 तक कर्म योग से किस प्रकार आप समता प्राप्त कर सकते हैं उसका योग है। जब हम कहते हैं कि सांख्य योग से समता, तो उसमें बताया गया कि ये देह अलग है, अंदर रहने वाला आत्मा अलग है। ये ज्ञान से हमें बताया गया कि तत्व रूप में आप क्या हो, आप में समत्व बुद्धि कैसे आ सकती है। ये सांख्य योग की बात थी, बड़े सरल शब्दों में बताई। अब हमें बता रहे हैं कि कर्म योग से किस तरह से ये बुद्धि आ सकती है। तो जब हम कर्म योग कहते हैं, इसका अर्थ है कर्म से मोक्ष की प्राप्ति। योग मतलब मिलाना, दो को मिलाना, कौन? आत्मा और परमात्मा। ये हमारा अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। इस कर्म के द्वारा भी क्या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न ये है, क्योंकि ज्ञान की सीमा इतनी लंबी चौड़ी है जो साधारण मनुष्य के तो रीच से बाहर है। ज्ञान का अर्थ है कि आपको तत्व ज्ञान हो जाए। उस तत्व ज्ञान का होना, उस तत्व ज्ञान को समझना, उसको जानना, मानना, समझ लेना और उसके ऊपर चल देना, ये बहुत ज्ञानियों का विषय है। तो क्या जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है या जिसको ज्ञान का सानिध्य नहीं मिला, क्या उसकी गति नहीं है? क्या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? जब आपने 3 साधन बताए, ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान की आपने लंबी चौड़ी बात बताई, भाई जितना मर्जी तुम बताओ, हम नहीं समझ पा रहे कि ये आत्मा शरीर से कैसे अलग। तो क्या हमारी मुक्ति नहीं है? कहते नहीं, कर्म योग से भी उतनी ही मुक्ति है। तो उसके लिए बहुत साधारण सी बात है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः।
कल नहीं आया था ये, कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता है। तब हमने एग्जाम्पल दिया था कि शबरी ने झाड़ू लगा के प्राप्त किया था, निषाद राज ने अपनी नाव चला के प्राप्त किया था। मतलब जो जिस कर्म में लगा है, प्रभु कहते हैं कि जो जिस भी कर्म में लगा है, बिना ये सोचे हुए कि वो क्या कर्म कर रहा है, जो उसको कर्म कर्तव्य कर्म के रूप में मिला है करने को। कर्म दो तरह का होता है, एक कर्तव्य, एक अकर्तव्य। यानी कर्तव्य कर्म का करना, अकर्तव्य कर्म का न करना, यानी एक पॉजिटिव एक निगेशन। जब हम ये कहते हैं तो जो समत्व बुद्धि है वो ये क्या कहती है कि अगर सम बुद्धि का एक बार बीज शुरू हो जाए, एक बार उसकी आरंभ हो जाए, एक बार आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है और उसको आप करने लगे, तो उसका कभी नाश नहीं होता। ये नहीं है कि आपने एक रास्ते पर चलना शुरू किया, आप 2, 4, 10 किलोमीटर चले गए और फिर आप ये सोचें कि हम वापस चलते हैं, आप मतलब वहीं पे बैठे बैठे वापस आ जाओगे। ये कोई सपना थोड़ी था कि आप सोए थे, आपने फैलाया और जब उठे तो सारा सिमट गया। नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ इसके 2-3 अर्थ हैं, तीनों अर्थ अलग अलग बताते हूँ। कि एक इसका अर्थ ये है कि अगर हमने बीज ठीक बोया है तो पेड़ उगेगा ही, उसको रोज देखने की जरूरत नहीं। एक ये कि अगर तुमने बीज के साथ छेड़खानी कर दी, बीज को भून दिया, तो आप कितने मर्जी अच्छी जगह उसको बो, पेड़ नहीं आएगा। तो ये निगेशन है कि आपने बीज बोना है पर उसको भून कर नहीं बोना है, ये अकर्तव्य कर्म, इसको आपने नहीं करना है। तो कर्तव्य कर्म में आपकी प्रवृत्ति हो तो इसका कभी नाश नहीं। ये उसके बाद आपको मन में उसको प्राप्त करने की उत्कंठा जगी रहती है, लालसा जगी रहती है, और इसीलिए उसके आरंभ जो आपने शुरू किया है उस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा रहता है। जो बात हमने पहले पढ़ी थी, ना भावो विद्यते सता, ना सतो विद्यते अभावः, कि जो सत है वो सत है। तो जो आपका कर्तव्य कर्म है, यदि आप उसमें लग गए तो आपकी उसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमेशा रहता है, समाप्त नहीं होगा। आपने जहां तक किया, क्योंकि ये कहा गया कि अब मान लो मैं बिल्कुल मरनासन अवस्था में हूँ और उससे दो दो दिन पहले 4 दिन पहले मेरी बुद्धि में ये बात आई कि भाई मैं आज तक जिस भी रास्ते पे था वो गलत था, रास्ता तो ये सही है। किसी गुरु की कृपा, किसी मेरे पूर्वज के संस्कार, मेरे अपना कोई अच्छा कार्य, या कुछ लिया दिया, कुछ मेरे पूर्वजों का, कुछ गुरु की कृपा, गुरु की कृपा दृष्टि कुछ भी मेरे पर आई और मुझे सही रास्ता पता चला और मैंने चलना शुरू किया। क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी मृत्यु कब है। तो प्रश्न उठा कि अगर मैंने चलना शुरू किया और मैं तो 10 दिन के बाद मर गया, तो जो मैं ये चला, क्या ये समाप्त हो गया? कहानी इसका कभी नाश नहीं होता, ये हमेशा रहेगा जहां तक आप चले। जब इस उसमें इह आया है तो इह का अर्थ है इस लोक में, जो ये बीच का समय आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रकट है,
इसमें यदि समत्व बुद्धि आ गई और आपने उसके ऊपर काम करना, चलना या कर्तव्य कर्म को करना आरंभ किया तो उसका नाश नहीं होगा। अगला जो आपका, जैसे एक दिन आपने कुछ काम किया, पूरा नहीं हुआ, तो आप अगले दिन उसके आगे कर लेते हो ना। इसी तरह से इस संसार से अगर आपका जाना भी हो गया तो अगले जन्म में उसके आगे बढ़ने वाले हो, इसका कभी नाश नहीं होगा। यानी जो भी आपकी मेहनत आपके कर्तव्य कर्म के प्रति थी वो कभी समाप्त नहीं होगी, उसके आगे करोगे। आपने जितना काम करना है, स्वेटर बुनना है उतना ही बुनना है। जितने फंदे आपने एक भी फंदा चढ़ाया तो वो दोबारा फंदा नहीं बुनना, उसके अगले फंदे से बुनना। इसको हम बड़े अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि जितनी भी भोग योनियां इसके मानव के अलावा हैं, उन सब में तो भोग राग द्वेष ये सब होता ही होता है, क्योंकि जो मर्जी कर लो इसका प्रत्याय नहीं होता, इसका वापसीकरण नहीं होता। कोई भी कुछ करे इसका उल्टा फल नहीं होता। जैसे हम दवाई खाते हैं, जैसे हमने एक चीज अभी देखी इस संदर्भ में कि यदि हम बीज का परिष्करण कर दें, यदि हम बीज में कतर ब्योंत कर दें तो वो उगता नहीं है। ये हुई कि हमारा हमने जो कार्य किया क्या वो समाप्त हो जाएगा? तो ये खेती नहीं है कि आपने बीज बोया कभी उगा, और आपने अगर भूमि अच्छे से तैयार नहीं की तो नहीं उगा, या बीज को आपने वो कर दिया तो नहीं उगा। नहीं। अगर आप समता की बुद्धि पे चले हो तो वो आप लक्ष्य तक पहुंचोगे। दूसरी बात आती है कि इसका प्रत्यवाय नहीं है, इसका उल्टा फल नहीं है। कैसे? जैसे हम दवाई खाते हैं, कभी हम ठीक होते हैं उसी दवाई से, कभी नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये आत्मा के प्रति है, सत्य के प्रति है, तो उस सत्य में असत की सत्ता नहीं है। असत में तो सत्य की सत्ता है, असत, लेकिन सत्य में कहीं असत नहीं है। तो ये इसका पलट फिर नहीं है। ये नहीं है कि मैंने वो कर, मैं समता की बुद्धि पे चली तो मैं आगे हो गई, वो समता की बुद्धि पे चला तो वो मेरे से भी आगे हो गया। ऐसे नहीं। जो चलना शुरू करेगा, जितना चलेगा, उसका उल्टा फल नहीं है। ये नहीं है कि आपने क्रोसिन खाई और बुखार नहीं उतरा किसी का, मतलब उसको कोई और बुखार था और नहीं उतरा, तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। जो इस रास्ते पे चला, ना तो उसका प्रत्यवाय है और ना ही उसका रिवर्स है, नाश है। दोनों ही बातें सत्यता की ओर जा रही है। यही बात कही गई थी कि जहां सत्य है वहां असत की सत्ता नहीं है, लेकिन असत में सत्य की सत्ता है, क्योंकि वहां निगेशन है और यहाँ पॉजिटिव है कि सत्य तो सत्य। लेकिन असत अगर बोलेंगे तो उसमें सत्य है लेकिन आ के साथ है, और ये जो आ के साथ सत्य है वो अपनी सत्ता वहां भी दिखाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका एक अर्थ अगले अध्याय से अगले अध्याय में आएगा, 5वें छठे में आता है। वो ये कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ। जहां भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं तो वो कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, दुष्ट में भी मैं हूँ। तभी तो दुष्ट जिंदा है ना, क्योंकि मैं वहां हूँ। असत्य में सत्य की सत्ता है लेकिन सत्य में असत्य की सत्ता नहीं है। तो जब आप सत्य के मार्ग पर चल दिए, कर्तव्य कर्म के मार्ग पर चल दिए, तो वहां से ना पलटफेर है और ना ही उसका नाश है। तो अगर उसका नाश भी नहीं है, पलटफेर भी नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी। कि उस व्यवसाय में लगे हुए, जो व्यवसाय है वो क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि है। जो व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो बड़ा पिन पॉइंटेड होके करता है कि मैंने
सामान लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, उसको इस मशीन के द्वारा इतनी देर ऐसे चलाऊंगा, उसमें ये खर्चा आएगा और मेरा ये प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, ये इतने में बिकेगा, ये मेरा प्रॉफिट है। इसको कहते हैं व्यवसाय, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि। बिल्कुल निश्चय है, उसमें ये नहीं है शाखाएं नहीं निकली हुई उसकी, एक तना है कि ये व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है एक है। वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में, कौन कर्म योग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उस कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक है। बुद्धि एक एक। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरु वंश के चिराग, जिसको आजकल हम कहते हैं वंश दीपक। तो हे कुरुनंदन, हे कुरु के नंदन, कुरु वंश के अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वो एक ही होती है, एक ही तरह की होती है, परंतु बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ है अकाम बुद्धि। कल हमने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया था, सकाम और निष्काम। जो निष्काम बुद्धि है वो एक तरफ की है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर जाती है, वो एक है। लेकिन जो सकाम है, जिसमें आपकी कामनाएं जुड़ी हुई हैं, वो कहते हैं वो बहुत शाखाओं वाली है, बहुशाखा ही अनंताश्च, वो बहुत अनंत भी है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी की बुद्धि है वो अनंत है। इसको आप ऐसे समझो कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल एक आता है कि अगर मान लो किसी के घर में कुछ समस्या हो, उस समस्या के लिए एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि एक काम करो, एक कुत्ते को टीका लगा दो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा। क्योंकि वो सकाम भक्त है, तो वो जाके कुत्ते को टीका लगा। थोड़ी देर में किसी ने कहा समोसा खा लो, कृपा बरसेगी, वो जाके समोसा खा आया। थोड़ी देर में एक तीसरा आया, वो कहता है समोसा खाया है, पर ना मीठा खाए बिना तो गुजारा नहीं होता, रसगुल्ला खा लो। चौथा आया, वो कहता है तू इस मंत्र का जाप करना, हमारे वेदों में लिखा है। उस मंत्र का जाप करने बैठ गया। कोई और आया, उसने कुछ और। तो सकाम बुद्धि की कितनी शाखाएं हैं, और यदि आप ये छोड़ दो, देखो जब हमारे पास कोई समस्या आती है ना, हर समस्या के पैर नहीं होते। वो अगर आप हर चीज को, कभी आप नोटिस करो इस बात को, या किया भी होगा कि हम किसी किसी बात को जब छोड़ देते हैं ना 2-4 दिन के लिए, कहते हैं खत्म हो गई, अब उसके लिए सोचने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, वो आपे ही खत्म हो गई। तो ये जो आपे ही खत्म हो गई 5 दिन के बाद आया, यदि ये 5 दिन के बाद वाली बुद्धि 5 दिन पहले आ गई होती, तो हमारी ये बुद्धि कहीं अच्छी जगह लगी होती। हमने चिंता कर ली, 4 लोगों को गाली दे ली, 4 लोगों को कोस लिया, 4 लोगों को याद कर लिया, 4 लोगों को बुला लिया। अरे ये जो 6 काम तुमने किए, इन 6 कामों का भी कोई फल मिलेगा? तो हमने स्वयं के लिए क्या उपजा लिया? कांटे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 5 दिन के बाद कहते हो परेशान किया, उसको भी बुलाया, गल खत्म ही हो गई। 6 दिन के बाद अगर कोई तुम्हें पूछता है अरे तुम्हारी उस समस्या का क्या, तो नहीं खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, ਉਹਦੇ कुछ है ही नहीं सी भैन जी, एवं मेरा दिमाग। तो वो कुछ नहीं था, और 6 दिन तक आपने दिमाग लगाया। ये जो अव्यवसायी बुद्धि है,
जब आपने सोचा नहीं कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो मशीनें किस किस की खरीद रहे हो? ये आपने सारी मशीनें खरीदी ना 6 दिन की, 6 दिन, क्या जरूरत थी? ये पैसे फुटे, मतलब समय गवाया, आपके पास समय और सांस गिनती की। अगर यही बुद्धि 6 दिन पहले आ गई होती, कोई बात ही नहीं थी। बात हुई, आज कोई तथ्य नहीं है इसमें, छोड़ो। और आप इन 6 दिनों का कुछ अच्छा इस्तेमाल करते। इसको कहते हैं अव्यवसायत्मिका बुद्धि, कि जो वास्तव में व्यवसायी नहीं है, और व्यवसायी होने का, होते हैं ना ऐसे लोग, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा। 10 काम आपने सोच लिए, हुआ नहीं एक भी। क्योंकि आपके सोचने का डर। आप ये देखो कि घोड़े को भी आप ऐसे लगा देते हो, तो वो सीधे रास्ते, कोल्लू अपना तेल, अगर उसको ये ना लगाओ तो चलेगा नहीं उस रास्ते। आपको उसका रास्ता भी सीधा करना पड़ता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये बहुत सारी शाखाएं अनंत हो जाती हैं, और जो ये कामनाएं अनंत हो जाती हैं, फिर उनका अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए आपके ये जो विषय हैं, ये अनंत कार्यों में लग जाते हैं। और ये फिर आपका कर्म योग तो समाप्त तो हो गया, कर्म रह जाता है। आप वो कर्म करते रहते हो, समय बीतता जाता है, बात खत्म हो गई। 6 दिन आपने लगा दिए कि उसकी शाखाएं बटोरते रहो, 7वें दिन कहते हो वो तो कुछ था ही नहीं। आप एक कपड़ा खरीद के लाए, उसका रंग निकल गया, आपने दुकानदार को भी गाली दे दी, अड़ोस पड़ोस को भी दे दी, वो साथ गई थी उसने नहीं बताया, उसने ऐसे चेक करके देखा था, क्या देखा, ठीक नहीं देखा। और आप 8वें दिन फिर आप सोच रहे हो 4 दिन दुकानें बंद है, कि 5वें दिन आप गए, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं बहन जी, दे जाओ, ले जाओ, दूसरा ले जाओ। कभी सोचा है कि उसने तो आराम से कह दिया दूसरा ले जाओ, और आप दूसरा ले भी आए, लेकिन जो उससे पहले आपने कर्म किए अपनी जिह्वा से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, उन कर्मों का कौन हिसाब देगा? फिर हम कहते हैं कि हमने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, हमारी समझ में तो है ही नहीं। कहाँ नहीं है? सबसे पहले वही है। छूटती ही हम कर्म करना शुरू करते हैं जिन कर्मों की कोई जरूरत नहीं। उन कर्मों को सोचना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि ये जो बहुत सारे निश्चयों वाली बुद्धि है, वो अनंत हो जाती है, और उस अनंत में हम अनंत कार्य कर देते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं। हमें बुद्धि हमेशा स्थिर रखनी है, समभाव वाली रखनी है, अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, अकर्तव्य कर्मों को छोड़ना। जो भी हमें काम मिला है उस काम को करना है, लगन से करना है। देखो, एक बच्चे के नंबर कम आए, ठीक है, आप उससे क्या कहते हो? पढ़ता तो था ही नहीं। क्यों? तुमने देखा नहीं वो रोज किताब लेके बैठता था? तुम बच्चे से तो पूछो कि क्यों नंबर कम आए। हो सकता है उसके पेन की इंक खत्म हो गई हो, उसको इंक ना मिली हो, उसकी सीट के ऊपर अंधेरा हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि वो घबरा गया हो, उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो। आप उससे पूछो तो ना, नंबर जो प्राप्त हुआ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हम ये काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य उस काम को करने से पहले टिका देते हैं हम। और अगर उतना नहीं हुआ तो हम फिर क्या कहते हैं? पता नहीं, भगवान मेरी तो सुनता ही नहीं। अरे, आपने भगवान पे छोड़ा क्या था? आपने ये काम इसी काम के लिए किया था भाई। आपने भगवान जी को कब कहा था कि प्रभु मैं ये काम कर रही हूँ, अब आगे आप देखना?
नहीं, आपने अपना लक्ष्य रखा, उसके लिए काम किया, उतना नहीं मिला तो आपने उसकी शाखाएं, प्रति शाखाएं, प्रति 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 शाखाएं छोड़ दी, और उन उन शाखाओं, प्रति शाखाओं, प्रति प्रति शाखाओं का भी तो कोई फल होगा, उसको भुगतने के लिए हम तैयार नहीं। मैं की कितना है, मैंने तो मेहनत भी की है, फल तो मिला नहीं। अरे भाई, 90% मार्क्स इस किताब को पढ़ने से आएंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाली पढ़ने से नहीं आएंगे ना, उसको लिखना भी पड़ेगा, और साफ साफ भी लिखना पड़ेगा। अब मुझे हिंदी आती है, आपने मुझे अंग्रेजी लिखने के पेपर में बिठा दिया, कर लो, कहां से आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा। उसके सारे कर्तव्य कर्म मैंने जाने नहीं, आपने मुझे उल्टी उल्टी बस में बिठा दिया और कह रहे हो कि वो हरिद्वार की बस में बिठा दिया और नजफगढ़ जाना था, आएगा ही नहीं, गलत बस में बैठ गए भाई। और फिर बिठाने वाले को, कंडक्टर को, अपने पड़ोसी को जो असह्य, उस सबको गालियां दे दो। मैंने उसको बताया भी था मैं नजफगढ़ जा रहा हूँ, उसने क्यों नहीं बताया? अरे तुम खुद क्यों बैठे? हमारा मैं बैठा कोई बात नहीं, लेकिन उसने नहीं बताया तो मैं उसको तो कोस दूं। तो ये जो हमारी अव्यवसायी बुद्धि है, ये बहुत सारी शाखाओं, प्रति शाखाओं को जन्म देती है, जो हमारे लिए कहीं भी उचित नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि सम बुद्धि में आ जाओ, बुद्धि में समत्व रखो, समता वाली बुद्धि रखो। ये नहीं है कि आप पहले से ही अपने सारे निर्धारित करके लक्ष्य और उस काम को कर रहे हो, और वो तुम्हारा अपना काम भी नहीं है, तो फिर तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसी बात को आगे कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवात रता पार्थ नान्यस्तीति वादिनः। 42, 43 और 44, इन तीनों श्लोकों को एक अर्थ में देखना होगा, एक साथ देखना होगा। अलग अलग देखोगे तो इसके अर्थ मिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ शब्द ऊपर के, कुछ दूसरे श्लोक की, इस तरह से करके इसका अर्थ बनता है कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वो कर्म फल के प्रशंसक, वेदवात रता, वेद में लिखे हुए वाक्यों में प्रीति रखते हैं। वेद हमारे क्या कहते हैं? वेद हमारे सारे सकाम है, वेदों में यज्ञ है, और जो यज्ञ है वो हम किसी इच्छा से है, इसी इच्छा को हम अनिच्छा बना सकते हैं, लेकिन वहां यही है कि इससे इसकी प्राप्ति है, खाली आपको लक्ष्य बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही वो करो, नहीं, उस लक्ष्य को आप बड़ा भी कर सकते हो, समाज के हित में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर की ही इतना ही छोटा सा हवन करो कि आपके घर के अंदर की वायु तो ठीक हो जाए, वेड़े दी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसियां दे जाए, ये नहीं रखना है। तो वो कहते हैं कि ये जो वेद के वाक्यों में कर्म फल के प्रशंसक जो बहुत प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में जो स्वर्ग है, कामात्मना स्वर्ग परा, जो अपनी कामना में स्वर्ग को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जिनके लिए स्वर्ग ही, और वही वो जो स्वर्ग है काहे के लिए? जन्म कर्म फल प्रदान, यानी जन्म लेने का फल क्या है? यानी हमने मानव जन्म लिया तो काहे के लिए? कि स्वर्ग के लिए। तो जन्म लेने का जो कर्म किया, उसका फल क्या माना आपने? स्वर्ग की प्राप्ति। तो कहते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी चीज नहीं है, जो ऐसा कहने वाले हैं, वो अविवेकी जन क्या करते हैं? जिस प्रकार पुष्पित, यम इमाम पुष्पिताम वाचम, पहली लाइन,
कि जो इस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। ये शोभा युक्त वाणी है ना कि अब तुमने मानव जन्म लिया है, अब तुम स्वर्ग की प्राप्ति करो, इसके लिए ऐसा करो। तो हमारा जो जन्म लेने का कारण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो जो इस तरह के बढ़िया बढ़िया लुभावने वाक्य बोलते हैं, ऐसे अविवेकी जन जो इस तरह की वाणी को कहते हैं, वो जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। वो बहुत सारी चीजों का वर्णन कि ऐसे करो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसे कर लो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसे कर लो, इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। तो फिर क्या, क्रिया विशेष बहुलम, बहुत सारी क्रियाओं को वो कहते हैं। काहे के लिए? भोग और ऐश्वर्य की गति रूप क्रियाओं को, यानी वो हमें बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा भोग लो। जब हम भोगने की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारी इंद्रियों का किसी विषय के साथ संयोग होगा, तो क्या होगा? भोग होगा। और ऐश्वर्य कहाँ आएगा? जब ये भोग होगा और इसमें सबसे उत्कृष्ट अवस्था आएगी तो वो हमारा ऐश्वर्य होगा। ऐश्वर्य का अर्थ है किसी दूसरे को नीचा दिखावे। तो वो ये कहते हैं कि जो इस तरह के कार्य कहे गए हैं वो सारे भोग और ऐश्वर्य में आ सकते हैं। फिर क्योंकि ये आ सकते हैं तो ये उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, जो अभी पुराने उसमें श्लोक में बताया कि निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है और दूसरी क्या है, उसी की एक्सप्लेनेशन में दे रही थी। उसी को आगे उस जरा अच्छे वाले शब्दों वाक्यों में कहा गया कि वो क्या कहते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति कर्म का फल कहते हैं कि आपने जन्म लिया तो इसका कर्म क्या है? यज्ञ, और यज्ञ से स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति। हवन किसके लिए करते हैं? जरा बिजनेस अच्छा चल जाए, थोड़ा धन आ जाए, जो धन रखा है उसकी रक्षा हो जाए, फिर उसमें वृद्धि हो जाए, उससे मैं जो भोग ऐश्वर्य खरीदूं उससे मेरा मान सम्मान हो जाए। यही यही कर्म का फल है ना। हमारे सारे कर्म यही तक सीमित हैं और प्रभु कहते हैं कि ये अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये समत्व बुद्धि नहीं है। समत्व बुद्धि क्या है कि आप अपने अंतिम लक्ष्य को याद रखो, प्रभु के साथ प्रभु को पाने की इच्छा रखो और प्रभु के साथ अपना संयोग मिलाओ। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है, इसकी तरफ आपकी दौड़ होनी चाहिए और उसके लिए समत्व बुद्धि का होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही आप असमत्वता की ओर आते हो तो फिर यही बुद्धि बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा भोग और ऐश्वर्य की ओर ले जाती है, बहुत सारी शाखाएं प्रति शाखाएं निकालती है। उन शाखाओं प्रति शाखाओं के द्वारा आप कभी भी एक लक्ष्य की ओर जा नहीं सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।